हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे कि बहुत सारे डेयरी फार्मर बहुत सारे जो भाई लोग हैं वो मेरे को पूछते हैं, कॉल करके पूछते हैं कि किस तरह जो है वो डेयरी फार्म का काम जो है सक्सेसफुल बन सकता है, किस तरह जो डेयरी फार्म जो है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे जो है एक मिथ पैदा किया गया डेयरी फार्मर में कि डेयरी फार्म जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा भाई बोलते हैं कि नहीं, हमने किया है, हमने करके देखा है, उससे कोई प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस होता है, गाय जितना खाती है उतना देती है, दूध उतना घास खा लेती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान, मतलब प्रॉफिट नहीं होता। उनका बोलने का मतलब प्रॉफिट नहीं होता। तो आज हम उसी के बारे में हम बात करेंगे कि आप जो है डेयरी फार्म को प्रॉफिटेबल किस तरह बना सकते हो, क्यों, क्या रीज़न है कि कौन किस तरह से करें ताकि डेयरी फार्म जो है आपका प्रॉफिटेबल हो जाए। तो बहुत सारे भाई लोग हैं जो वो सोचते हैं कि हम 2 गाय रखेंगे, 4 गाय रखेंगे, 5 गाय रखेंगे और हम रातों-रात अमीर बन जाएँगे, दूध आएगा, उनका दूध देगा तो हम ऐसा ऐसा कुछ नहीं है इसमें। टू बी फ्रैंक, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा पेशेंस वाला गेम है, थोड़ा नॉलेज वाला गेम है, मैनेजमेंट वाला गेम है, फीडिंग प्लान है, किस तरह से आप गाय का फीडिंग प्लान मेंटेन करते हो, स्टॉक मेंटेन करते हो, गाय को फीडिंग प्लान में क्या देते हो। ऐसा नहीं फीड दे रहे हो और सोच रहे हो कि रेडीमेड फीड लाई और हो डाला और दूध निकाला और हो गया बस। नहीं, क्या होता है कि मोस्टली क्या देखा है, मोस्टली डेयरी फार्म क्यों फेल हो रहे हैं, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो गाय देखा देखी में गाय लाते हैं, 10 गाय ले आए, ठीक है। एक साथ गाय लाते भी वो कैसे हैं, एक साथ 10 गाय ले आए, दूध वाली ताजी सुई वो लेके आएंगे और साल भर तो दूध गाय ने दी, अच्छा साल भर तो गाय ने दी कि दूध अच्छा रात माँ अच्छा रहा है। पर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्लान क्या है आपका, नेक्स्ट प्लान पे आप कैसे काम कर रहे हो कि आपकी जो गाय है वो उसको प्रेग्नेंट भी करना है, ठीक है, प्रेग्नेंट भी हो जाए और आगे आपका दूध भी चलता रहे, ताकि फिर वो जो है कई बार क्या होता है ना, कई गाय जो 10 गाय इकट्ठे ले आते हैं फिर क्या होता है उनको प्रॉब्लम किस चीज़ में आती है, क्योंकि गाय तो 3 महीने बाद अगर दूध कम हो गया होगा, आपको 3-4 महीने में गाय की एक करवानी होगी। अगर आप गाय की यही 3 महीने के बाद 3-4 महीने के बाद नहीं करवाती, गाय टीका नहीं लेती है, फिर आपको वो लॉस गिना जाएगा। इससे बड़ा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, आप दूध पे फोकस ना करें, आप फोकस करें कि गाय का जो है वो मेरे को एक ईयर में गाय से एक लैक्टेशन लेना ही लेना है। आपने एक साल में एक लैक्टेशन गाय का जरूरी लेना है। अगर आप वैसा कर गए तो आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हो, बन जाएगा। पर हम कैसे कर रहे हैं, हम भी ऐसा करें, हमारा टारगेट है कि साल में हमने एक लैक्टेशन गाय का लेना ही लेना है, 12 महीने में, 12 महीने में एक लैक्टेशन गाय का होना जरूरी है, चाहे वो रिपीट हो, 2 महीने 3 महीने रिपीट हो, पर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना, उसका ट्रीटमेंट करके उसको अच्छी फीडिंग प्लान, मिलर मिक्सचर, नमक, जो भी है रहता है, मैं आपको शेयर करूंगा, आपको वीडियो बनाऊंगा किस तरह फीडिंग प्लान मैंने बनाया भी, आप उसमें वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो किस तरह से आप उसको फॉलो करना और आपको प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि आप सोचो कि 1 साल 2 साल की गेम है, तो ऐसा नहीं है। ये लॉन्ग टर्म, ये 3-4 साल 5 साल, जैसे हमको भी 6-7 साल हो गए हैं तो हमने एक्सपीरियंस लिया है। तो ये है, जैसे आप करते जाओगे तो आपको प्रॉफिट मतलब समझ आना शुरू हो जाएगा किस तरह जो है डेयरी फार्म जो है सक्सेसफुल, क्या रीज़न है, किस वजह से हो सकता है डेयरी फार्म। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे फीडिंग प्लान की, कि किस तरह का आपका फीडिंग प्लान होगा तो आपकी गाय जो है वो सरवाइव कर पाएगी और ज़्यादा दूध दे पाएगी और वो मतलब कंसीव कर जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरा चारा। अगर आप हरा चारा नहीं है आपके, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप साइलेज ही दें, क्योंकि साइलेज जो है वो साल भर जो है वो पता है आपको, अगर होगा स्टॉक तो आपको फिर उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं हरा चारा गाय को क्या डालूं। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है साइलेज। आप साल का स्टॉक कर लें, वो आपको सस्ते में सस्ता भी पड़ता है और गाय के लिए हेल्दी भी है। आप हरे चारे और साइलेज से कंपेयर करें तो साइलेज में आपको प्रॉफिटेबल दिखेगा, गाय का दूध भी सही रहेगा, गाय की हेल्थ भी सही रहेगी। तो सबसे पहले आप जो है गाय को साइलेज ही डालें। गाय साइलेज को साल भर मिलेगा, पहले बार साइलेज का स्टॉक करें। और फीड फीड कभी भी रेडीमेड फीड बनाए किसी कंपनी की तो मैं सजेस्ट करूंगा ना लें, क्योंकि आपको नहीं पता उसमें क्या डला है, क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स डले हैं। तो आप खुद जो है वो चक्की, आपके आसपास चक्की होगी, वहाँ पे आप अपना फार्मूला बोल के बना सकते हैं अपने। अगर नेट पे आजकल देख सकते हैं किस तरह फीड बनानी चाहिए, मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो दूध के हिसाब से डालते हैं गाय, जैसे 2.5 किलो दूध पे 1 किलो फीड जो है वो डालते हैं, मतलब। तो उस हिसाब से आप जो है वो 2.5 किलो दूध पे 1 किलो, मतलब 2.5 किलो जो दूध होगा गाय पे, उस पर 1 किलो फीड जो है डालते हैं। तो इस तरह से आप अपना उसको मेंटेन करें।
और आप देखें कि उसमें कितना फ़र्क पड़ता है। तो इस सबसे पहले आप अपना साइलेज मेंटेन करें, अपना साल का स्टॉक, उसके बाद फीडिंग जो है वो अपनी पास में आपके आँखों के सामने डालें फीड। जो फीड रहती है वो कोशिश करें, आपको पता होना चाहिए उस फीड में क्या डल रहा है, क्या-क्या डल रहा है, प्योर चीज़ है कि नहीं नहीं। तो वो आप सबसे पहले डालें। तो एक तो 2 और दोनों मिनरल मिक्सचर जो है गाय की फीड में बिल्कुल इंक्लूड करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोगों की गाय कंसीव नहीं करती है या हीट में नहीं आती हैं, सबसे बड़ा रीज़न ही है डेयरी फार्म को फेल होने का। मिनरल मिक्सचर अब डालोगे नहीं, गाय हीट में नहीं आएगी, गाय मिनरल्स की कमी रहेगी, गाय हीट में नहीं आ सकती, आपका डिस्टर्ब होगा, गाय रिपीटर होगी। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है। मिनरल मिक्सचर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आपको इंक्लूड करना है अपने फीडिंग प्लान में। तो आप वो भी मिक्स करें। और तीसरी बात है कि आप जो है दूध का रेट जो है आपको कम से कम 40-45 रुपये तो मिलना ही चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। 40-45 लीटर तभी आपको, अदरवाइज से कम में दे रहे हो तो फिर आपको करने का मतलब ही नहीं है कोई। 45 से कम तो, अगर वेर का भी आपको 45-45 रुपये ले रहा है नॉर्मली, तो उसको डाल सकते हो आप, तो फिर भी आपका प्रॉफिटेबल है। 30 से कम तो बिल्कुल ना डालें। 30 से कम तो आपको नहीं खाएगा, 30 भी नहीं कम, 30 भी आप दोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब गाय का घास का पूरा खर्चा नहीं होगा। तो कोशिश करें, अगर आप डोर टू डोर दे रहे हो तो फिर 45, 50, 55 तक जाता है, 60 भी बेच रहे हैं कई भाई लोग। तो कोशिश करें दूध को जो है वो डोर टू डोर दूध का अच्छा रेट मिले आपको। मेन बात ये है, क्योंकि दूध से आपकी इनकम आएगी, तो दूध जो है वो आपको उसका रेट अच्छा मिले, तो वो ये एक बड़ा रीज़न है। ठीक है, आप गाय के हेल्थ मेंटेन कर रहे हो, फीडिंग मेंटेन कर रहे हो, बट दूध का रेट भी आपको अच्छा मिलना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, अदरवाइज नहीं बन सकते। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है डेयरी फार्म में सक्सेसफुल होने का। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब मैं डेली लाइव बनाया करूँगा, आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपका वीडियो पसंद आएगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।